हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकुमार। हेलो गाइस, आज का टॉपिक देखूंगा मैं डीसी मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा रहा हूं। ओके, शॉर्ट सीरीज में लगातार हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट गेन करते हैं जिससे कि थ्योरी में भी हमको एडवांटेज मिल पाए। सो आज इसी सीरीज में एक क्वेश्चन है, उसको मैं देखने वाला हूँ। सर आइए, क्वेश्चंस किस टाइप से है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, समझना, फिर कुछ जवाब अपने को देने हैं। ओके, सो आइए सर, क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। एक डीसी शंट मोटर की स्पीड है वो किस प्रोसेस के द्वारा इंक्रीज किए जा सकते हैं, जिनमें चार ऑप्शन आपको इस तरीके से गिवन है। उन ऑप्शन में है इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट, इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट एंड रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। सो सर, जैसे ही क्वेश्चन देता है तो अपने को बहुत सारी चीज एक साथ दिमाग में आनी चाहिए अगर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो। क्या क्या दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चंस को रिगार्डिंग, तो चलिए सर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कह रहा है, पहले वो बात किया गया स्पीड। स्पीड भी किसके बारे में बोला है, डीसी शंट मोटर। यहां बात किसकी हुई है सर, मोटर की। अगर मोटर की स्पीड घटाना बढ़ाने की बात अगर सर आए तो क्या करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजों को बारीकी से। तो चलिए सर पहले इस चीज को बारीकी से समझते हैं कि मोटर की स्पीड और डिक्रीज की बात की गई है, तो अपन समझ लेंगे इसके बारे में पहले बढ़िया से, फिर इसकी जवाब अपन अच्छा से कर पाएंगे। सबसे पहले बोला गया है शंट मोटर है ना डीसी का, तो सर डीसी शंट मोटर अपने को बनाने होंगे। सबसे पहले डीसी शंट मोटर अपने को बनाने होंगे, तो कुछ कर्व आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। डीसी शंट मोटर अगर बोला है तो सर डीसी शंट मोटर अपन बना लेते हैं, और इसके कलर कुछ इस तरीके से होते तो ज़्यादा बेहतर होता। आइए सर, डीसी शंट मोटर की बात की गई है तो अपन डीसी शंट मोटर बनाएंगे। आइए सर, अब इसके अंदर ये भी एक झंझट है। चलिए ये तो ऐसे ही बना लेता हूँ सर। आइए, डीसी शंट मोटर की जब भी बात होगी तो अपन क्या करेंगे सर, एक डीसी शंट मोटर बनाएंगे। ओके, ये हमारा कुछ डीसी शंट मोटर बनेगा। शंट मतलब क्या सर, शंट मतलब शंट का फील्ड इस मोटर के लिए यूजफुल होने वाला है। शंट का फील्ड इस मोटर के लिए यूजफुल होने वाला है, और यहाँ पे मोटर है ऑब्वियसली, तो इस टर्मिनल पे हमारा कौन सा वोल्टेज अप्लाई होगा सर, सप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज वी आप अप्लाई करोगे। ओके ना, अगर इसमें अब जानकारी चाहिए सर, ये है शंट। देखिए शंट अगर जब बोलता है तो शंट का क्या मतलब होता है, आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग दो ही तरीके के मशीन में होते हैं सर। वाइंडिंग मशीन में दो ही तरीके के होते हैं, एक आर्मेचर तो दूसरा फील्ड, एक आर्मेचर तो दूसरा फील्ड। हर अलग मशीन में अलग अलग प्लेस पे कोई आर्मेचर वाइंडिंग कहीं हो सकता है और कोई फील्ड वाइंडिंग कहीं और हो सकता है। तो डीसी मशीन की अगर बात करें तो आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा मोटर के अंदर क्या होता है सर, यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट पे होता है। आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे होता है और फील्ड वाइंडिंग सर यहाँ पे होता है। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं पर कॉन्सेप्ट बहुत सारा आ रहा है अपने को साथ साथ। नेक्स्ट, अगर शंट बोला है तो इसका मतलब ये फील्ड हमेशा इस मोटर के लिए यूजफुल होगा। ओके, ये फील्ड इस मोटर के लिए यूजफुल होगा। और कैसे कनेक्शन होते हैं इनकी चर्चा तो मैं हमेशा करता ही रहता हूं। यहां तो आप ऐसे देखते हो, लेकिन मोटर में किस तरीके से होते हैं उनकी भी चर्चा मैं करता रहता हूं ना। इसी का यूजफुल फील्ड फ्लक्स जो फील्ड में जो आ रहा है, यही आपके इस मोटर के लिए यूजफुल फील्ड फ्लक्स होगा, जो फाइ शंट होगा। कौन सा होगा सर, शंट फ्लक्स इस मोटर के लिए यूजफुल होगा। और ये मोटर चूंकि रनिंग में होगा सर, ये मोटर चूंकि हमारा क्या होगा, रनिंग में मोटर है तो रोटेशन करेगा। तो अब यही स्पीड बोल रहा है, अगर इस स्पीड को इंक्रीज किया जाए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैन बी इंक्रीज। इस मोटर को अगर इंक्रीज किया जाए तो कौन से प्रोसेस मोर सुटेबल होते हैं। तो आपको सर इस मोटर की स्पीड के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने बोला कि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकालने हैं। डीसी शंट बोला तो शंट में फील्ड देंगे, और इसी का फील्ड हमेशा क्या होगा, इसके प्रोपोर्शन होगा। इसके क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। यही फील्ड इसके लिए इफेक्टिव होता है। अब मोटर की स्पीड की अगर बात की जाए सर, मोटर की स्पीड की बात की जाए तो कलर थोड़ा डाल लेता हूं। एन बराबर क्या होता है सर, अगर बात करें तो ईबी बटा फाइ शंट का।
होता है कि नहीं। यहाँ पे इसके प्रोपोर्शन लेते हैं अपन, प्रोपोर्शन लेते हैं, क्योंकि n का एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है सर, n का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो आपने देखा होगा, n बराबर क्या होता है, बैक ईएमएफ जो डेवलप होता है मोटर पे वो होता है n p पाई z बटा 60a। ध्यान रहे सर, ये ध्यान रहे सर, ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है अलग अलग सीरीज मोटर के लिए कैसा यूज होता है, फाई सीरीज। यही फ्लक्स अगर संट मोटर होगा तो कैसा आ जाता है, संट। ये सब भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चा हर जगह अगर सीरीज लिया तो सीरीजे लेकर बैठा रहता है फॉर्मूला में। ओके, सो ये फील्ड अगर संट मोटर है तो यहाँ पे संट फ्लक्स आएगा, अगर सीरीज मोटर है तो सीरीज फाई एसी आएगा, अगर कंपाउंड मशीन है तो फाई एस एच प्लस माइनस फाई एसी रहेगा इसके जगह पे। ये भी ध्यान आपको होने चाहिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, डिफरेंशियल है या कंपाउंड ये मैटर करता है कि वहां कैसा दिया हुआ है। सो ये फ्लक्स ऐसा नहीं समझना कहीं फाई एस एच देखा तो फॉर सब जगह वही दिमाग में बैठेगा, नहीं सर। सीरीज मोटर रहेगा तो फाई एसी यूज होगा, संट मोटर रहेगा तो संट एस एच यूज होगा, फाई एस एच। ओके, ये जानकारी आपको मिलनी चाहिए ना। अगर हमने फाई एस एच यूज किया है तो संट के लिए किया है, सीरीज के लिए यहाँ एसी मोटर होता है, एसी फाई सीरीज का मतलब इसी वाइंडिंग के सीरीज में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो इफेक्टिव होता है। यहाँ पे संट इस मोटर के लिए इफेक्टिव है, संट फ्लक्स इस मोटर के लिए इफेक्टिव है, रोटेशन किस तरीके से करने वाला है ना। अब यहाँ पे डिस्कस होगी कि सर बताइए इसके लिए सुटेबल कौन सा होगा। तो इसको कोई कहेगा कि सर और तोड़ के देखिए, तो कुछ मामला और है, आंसर देने वाले तो 2 सेकंड के अंदर आंसर दे देगा, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस को मैं यहाँ करने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम बैठे हर चीज। सर यहाँ मैं कहूँ स्पीड के बारे में तो कोई ये भी कह सकता है, ईबी को लिख सकता हूँ टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर का करंट इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस बटा ये भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि बैक ईएमएफ में जो है सबसे मोटर में जो है सबसे बड़ा वोल्टेज कौन होगा, टर्मिनल वोल्टेज जहां से दिया गया, और ये क्या होगा बेचारा, छोटा होगा। तो यहाँ बैक ईएमएफ डेवलप होता है, क्या होता है बैक ईएमएफ मोटर में। अब ये क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से पता होना चाहिए। बैक ईएमएफ क्या है, जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो मोटर में बैक ईएमएफ होता है। अगर मशीन के अंदर बैक ईएमएफ नहीं हो तो मशीन का वाइंडिंग फट से जलेगा सर, इसीलिए स्टार्टिंग मेथड यूज किए जाते हैं मोटर के अंदर। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। 1 पॉइंट स्टार्टर, सॉरी 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, इसी वाइंडिंग को जलाने के लिए तब तक ईएमएफ डेवलप नहीं होता बैक ईएमएफ का। तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग कंडीशन होता है बैक यही जलने शुरू कर देता है, कौन, इसका वाइंडिंग। इसीलिए उसको बचने के लिए स्टार्टिंग मेथड यूज करते हैं ताकि तब तक बैक ईएमएफ क्या करे, बिल्ड कर जाए, बढ़ जाए। ये स्पीड पे भी निर्भर करता है। ओके, सो यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा सर, अब देखिए सबसे बड़ा वोल्टेज कौन सा होगा, यानी मोटर के लिए टर्मिनल वोल्टेज बोलूं तो VIA रास्ता में कोई जो ड्रॉप हुआ है और प्लस EB होना चाहिए। तो EB बराबर क्या, V माइनस IA होगा ना, EB बराबर V माइनस IA। कई बार बच्चा यहाँ प्लस लिख देता है, सर वो मोटर का जनरेटर का केस होगा। ओके, जनरेटर का केस नहीं यूज करना है, हमेशा ये समझना है कौन बड़ा। सर मोटर को पहले सप्लाई ये देगा तब यहाँ इंड्यूस्ड होगा, तो हमेशा यहाँ का वोल्टेज मोटर के केस में बड़ा, यहाँ का छोटा। लेकिन ये जनरेटर होता तो जनरेटर में यहाँ का वोल्टेज बड़ा, वहां का छोटा। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जनरेटर में यही उत्पन्न होगा वोल्टेज, तब रास्ता में आर्मेचर रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, खर्च होगा, और इस खर्च के बाद ही यहाँ मिलेगा। तो यहाँ 10 अगर है, यहाँ 1 खर्चा है तो यहाँ 9 मिलेगा, कब, जब जनरेटर होगा। लेकिन जब मोटर होगा तो मोटर में सप्लाई पहले यही देगा, ये तो नहीं देगा, तो ये देगा। तो यहाँ अगर 10 है तो 1 खर्चा हुआ रास्ता में, तो यहाँ 9 बचेगा। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए हमेशा, किसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए। सो इसका इक्वेशन अपन आराम से ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मामला को देखिएगा, किसको बढ़ाने घटाने से क्या काम होगा, समझिएगा सर। कहता है कि कभी आपसे ये बोल दे कि अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस घटाए बढ़ाए, ये घटाए बढ़ाए, तो ये आर्मेचर को करंट ज्यादा कम और ज्यादा करने से बहुत ज्यादा स्पीड में अंतर नहीं आता। हाँ, स्पीड में अंतर हमेशा तभी आएगा सर जब इसके फील्ड के साथ छेड़छाड़ करोगे। अगर आपका फील्ड बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड घटेगी, अगर आपका फील्ड, दूसरे कलर से कर देता हूं, फील्ड अगर घटेगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। नो, कोई कहेगा सर वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, जी वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वोल्टेज में आप कॉन्सेप्ट को समझिए सर। बहुत बच्चा कहेगा वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो स्पीड घटेगा। ध्यान रखना, वोल्टेज के घटने से स्पीड जरूर घटेगा, लेकिन वोल्टेज के बढ़ाने से मैथमेटिकली आपके स्पीड तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वोल्टेज का
मशीन में भी स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन मशीन के लिए कभी भी सुटेबल नहीं होता हाई वोल्टेज ऑपरेट करना। अगर आप सोचो सर कि एक मोटर है 220 पे ऑपरेट होने वाला, उसको अगर 300 वोल्ट करोगे तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन सर उसका वाइंडिंग जो है उस इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, क्योंकि वाइंडिंग के अंदर जो इंसुलेशन होते हैं वो हमेशा वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे उसकी वाइंडिंग ही खत्म हो जाएंगे। ओके, सो वोल्टेज बढ़ाना कभी भी एक सुटेबल मेथड नहीं होता स्पीड को बढ़ाने के लिए। थोड़ा बहुत चल जाएगा कुछ पल के लिए, लेकिन हमेशा ये मेथड सुटेबल नहीं होता। तो जो भी मैं चीज कहता हूं, क्वेश्चंस एक डिस्कस करता हूं, कॉन्सेप्ट मल्टीपल आपके दिमाग में आना चाहिए, और उन सब चीजों को सर आप कागज पे नोट डाउन करेंगे और अपनी थ्योरी में जाके अटैच करेंगे। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चंस का सीरीज भी हमने बोला है कि एक क्वेश्चन से अनेक कॉन्सेप्ट आपके बनने वाले हैं सर, उसी क्वेश्चंस को मैं उठाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो यहां पे अब मामला क्या हुआ, ये घटेगा बढ़ेगा तो ये सुटेबल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और फील्ड की बात की गई है, तो फील्ड की बात की गई है यहाँ पे आर्मेचर सर्किट की बात की गई, आर्मेचर सर्किट की बात की गई है। इंक्रीज रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ाने से कोई खास स्पीड में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा सर, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये क्या करेगा, गिर ही जाएगा, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। इंक्रीजिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट, अगर फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दे, मतलब अगर इसके फील्ड सर्किट में मान लो रेजिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा, सर्किट में करंट घटेगा। देखिए इसके परिपथ में क्या होगा, बारीकी से समझिएगा। अगर आपने इसके रेजिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया, इस सर्किट के रेजिस्टेंस को आपने बढ़ाया, तो चूंकि ये सप्लाई वोल्टेज की ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अब ये भी सब चीज समझना, बच्चे को लगता है पता नहीं कौन किधर जा रहा नहीं आ रहा है सर, कुछ नहीं जा रहा है तो अपन सीरीज पैरेलल तो जान रहे हैं ना, सर्किट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल। तो ये जो पैरेलल में वोल्टेज अप्लाई है, ओके, ये जो पैरेलल में वोल्टेज अप्लाई है, इसी के पैरेलल में कौन है, ये टर्मिनल, ये मिलके सब पैरेलल में है, और उतना ही वोल्टेज इनके टर्मिनल के अक्रॉस भी मिल रहा है। सो अगर इस टर्मिनल में इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करे तो इसके फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ओके ना, ये वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो देखिए अगर इस पर का प्रतिरोध बढ़ा दूं तो बताइए इस परिपथ में जाने वाला वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो इस परिपथ का जो शंट परिपथ का करंट होगा वो क्या करेगा, गिरेगा। सर अगर जिसका शंट करंट गिरेगा उसका शंट फ्लक्स भी क्या करेगा, गिरेगा। क्यों, क्योंकि करंट के प्रोपोर्शनल होता है ये, और जिस दिन इसको गिरा दूं आपकी मशीन की स्पीड क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। आपकी मशीन की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो दिस इज अ सुटेबल। नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं, रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट, क्या ये सही हो सकता है क्या सर? अगर फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस ही अपन गिराना शुरू करें तो करंट बढ़ जाएगा इस परिपथ में, और इसके कारण ये ज्यादा फ्लक्स देगा, और ज्यादा फ्लक्स देगा तो आपका स्पीड घट जाएगा, इंक्रीज तो नहीं करने वाला। सो ये आंसर भी नहीं होगा सुटेबल। ओके, ये आंसर भी नहीं हो सुटेबल। रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस को रिड्यूस करा के, तो ये भी इतना इफेक्टिव मेथड हमारा नहीं है। क्या क्या बोला है सर, देख लीजिए, रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट, अगर इसको घटाएंगे तो रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा घटाते हैं ना, चलो ठीक है घटा भी लिए, हालांकि आर्मेचर रेजिस्टेंस को, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस में घटाना इतना आसान नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। नो, आर्मेचर के सीरीज में अगर कुछ वाइंडिंग जोड़ के घटा सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन वो भी आपके स्पीड के घटाने बहुत ज्यादा, उससे आपके स्पीड में इनहांसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। नो, यहाँ पे देखिए इसको घटाइएगा तो आर्मेचर करंट चूंकि क्या होता है, इन दोनों के मल्टीपल से ये क्या होगा, जब चीजें घटेंगी तो ये थोड़ा बढ़ेगा, तो स्पीड में थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन मोर सुटेबल आंसर हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीड जो कंट्रोल होगा वो किसके द्वारा होगा, इसके इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन फील्ड सर्किट। फील्ड सर्किट में अगर इंक्रीज कर दिया जाए रेजिस्टेंस तो आपका सर ये जो सर्किट का स्पीड है, मशीन का मोटर का स्पीड क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। इसकी स्पीड क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सर एक क्वेश्चन से आपको सीखना पड़ेगा, हर एक एस्पेक्ट से देखने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस आर्मेचर वाले में पता है बढ़ाने घटाने से जो होता है, क्या होता है आप सर्किट में, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। कब मोटर एज ए कांस्टेंट टॉर्क स्पीड काम करता है, कब क्या करता है, सो बहुत सारी एनालिसिस होती है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम बहुत सारी चीजों की डिस्कस आपके सामने करने वाले होंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको सर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, तो अपकमिंग सेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।